कि आकाश यादव जी सीधा सीधा बीजेपी यही तो कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई होगी, तो उसमें गलत क्या है? अगर भ्रष्टाचार है और अगर उसमें भी वो पाक साफ हैं तो सवालों का जवाब दीजिए, क्यों भाग रहे हैं? यहां केजरीवाल, उधर हेमंत सोरेन। पूजा जी, सवाल ये उठता है कि जो ईडी है, ईडी ने अब तक जितनी भी हिंदुस्तान में कार्रवाई की है, इनका कन्विक्शन रेट क्या है? आप ही ने अभी बताया कि जो सत्ता पक्ष है उनपे सिर्फ 10 साल में 4% लोगों पे इन्होंने कार्रवाई की और उसका एक भी इन्होंने कन्विक्शन किसी का नहीं हुआ है, ना विपक्ष का हुआ है। ईडी दरअसल वॉशिंग मशीन बन के सामने आई। मैं तो ये अरविंद जी तो 3 बार के सीएम रह चुके हैं, जनाधार है, संवैधानिक पद पे है। ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा मुझे लग रहा है। कल जिस तरीके से 20,000 करोड़ के जो शेल कंपनियों के बारे में कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी बात की, उससे भटकाने के लिए, लोगों तक ये चर्चा ना हो, इसलिए ये समन भेजा जा रहा है। अरविंद जी को ये उठाने की बात हो रही है। राहुल जी हमारे भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जो जनता के बुनियादी सवाल है उससे भटकाने के लिए ये सब सवाल सत्ता पक्ष के द्वारा उठाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं पूजा जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र के अंदर हमारे जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उनके पीए के ऊपर ईडी का ये हुआ। उनके आधे एमएलए जो उनके साथ में गए शिवसेना फोर्ट के, उनके ईडी के समन्स भेजे गए। यामिनी जाधव हो, तानाजी सावंत हो, हर हर लोगों पे हुआ। अजित पवार पे हुआ, हसन मुशरफ पे हुआ, प्रफुल्ल पटेल जी पे तो इकबाल मिर्ची के साथ उनके संबंध है, देशद्रोही है, वो उनके साथ अभी भाजपा में। तो ये किस तरीके का खेल भाजपा करती है? मेरे मित्र धनंजय गिरी जी को मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हाईवेज के अंदर शराब के बड़े बड़े ठेके दिए गए, क्या इसमें घोटाले नहीं हुए? क्या कर्नाटक के अंदर मुंबई की जो सरकार गिरी, 60% की सरकार हो बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन स्थिति वही है ना। 2014 से पहले बीजेपी कहती थी सीबीआई ईडी कांग्रेस के पिंजरे का तोता है। आज आप वही सवाल उठा रहे हैं कि आज बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो स्थिति बदली कहां है? देखो पूजा जी, ईडी का पीएमएलए कानून आदरणीय अपने जो चिदम्बरम जी थे उनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। उसको इन्होंने गलत तरीके से वेपन की तरह यूज करने का काम बीजेपी के द्वारा हो रहा है। और जो मौजूदा सरकार है ये इसका इतना दुरुपयोग कर रही है कि अप्रत्यक्ष रूप से इस देश को गुलाम बनाने का, विपक्ष को गुलाम बनाना मतलब इस देश के आम लोगों को गुलाम बनाना। विपक्ष या बुनियादी तौर पे 40% वोट शेयर लेके लोगों के साथ रिप्रेजेंटेशन करता है। तो मतलब क्या है आपका? हिंदुस्तान के लोगों को आप गुलाम बना रहे हैं, उनकी आवाज दबाने का काम आप कर रहे हैं। क्या उनको विपक्ष के तौर पे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है? क्या पॉलिटिकल खेल अगर पॉलिटिकल तरीके से खेला जाए, अगर तो सही मायने में अगर जांच एजेंसी की तरह काम करे तो कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, इस पे बिल्कुल सवाल उठते हैं। ईडी के ऑफिसरों की कोई गलती नहीं है। ये दरअसल ईडी की एक बीजेपी की सेल बन गई है, भाजपा कार्यालय के माध्यम से दिया जाता है। या महाराष्ट्र में किरीट सोमैया पहले ईडी की पूरी ड्राफ्ट करते हैं, किस पे क्या कार्रवाई होगी, कौन सा कलम लगेंगे, क्या लगेंगे, धमकाते टीवी पे आते, फिर ईडी जाके जागती है। यहाँ पे दूसरे एक हमारे ये है मित्र, वो यहाँ पे पहले धमकाते हैं लोगों को। यहाँ के बॉम्बे के तो बिल्डर से लेके हर इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके हर आदमी परेशान है। तो ये किस तरीके की राजनीति हिंदुस्तान में हो रही है और ये देश की जनता देख रही है। आने वाले समय में बिल्कुल इसका 2024 में देश की जनता इसको जवाब देगी। बिल्कुल।